हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 6 का 3rd नंबर का चैप्टर है। बेटा अभी तक हम लोगों ने क्लास 6 में 2 चैप्टर देख लिए। फर्स्ट नंबर पे हम लोगों ने जो देखा था वो था हमारा गेटिंग टू नो प्लांट्स। सेकंड नंबर पे हमने ये देखा था फूड एंड इट्स कंपोनेंट। तो फटाफट से आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को फटाफट से अपनी नोटबुक उठा लेनी है। उठाने के बाद में फटाफट उनके नोट्स बनाने हैं। ओके, तो फटाफट से रेडी हो जाइए, फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे अपन। और उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, उससे पहले आप लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। फटाफट से इस काम में देरी मत करो, फटाफट से आगे बढ़ो। ओके, चलें आगे। फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है। बेल आइकन प्रेस करने से क्या फायदा होगा, वो ये कि आप लोगों को इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो का। ओके, तो आज जिस चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा कौन सा चैप्टर है बेटा, वो है हमारा बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार चैप्टर है, जिसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। कि जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, या हम ये कहें कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, या उनका जो एनवायरमेंट है वो किस तरीके से होगा, उसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस वाले साइन से आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो ना, इस वाले साइन को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ गूगल प्ले पे जाना है। गूगल प्ले पे जाने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम को। ओके, टेलीग्राम को डाउनलोड करने से फायदा क्या होगा, वो ये कि आप लोगों के लिए जो यहाँ पे सैंपल पेपर है, स्टडी मटेरियल है और डीपीपी वगैरह जितने भी हमारे यहाँ पे आप लोगों को सैंपल पेपर अवेलेबल करवाए गए हैं, या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की मैं बात करूं, हमारी टेक्निकल टीम ने आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं। बेटा आप इजीली इनको एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस बहुत ही जबरदस्त कर सकते हो। ओके, तो क्या करना होगा, आप लोगों को सिंपल सा t.me/ttb06 ये अप्लाई कर देना है। जिससे होगा क्या, आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर चुके होंगे और यहाँ पे जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, आप लोगों की सहायता के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों की प्रैक्टिस को शानदार करने के लिए आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और शानदार अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। फटाफट से देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, चलें आगे। चलें आगे। चलिए, तो आप लोगों को और भी जबरदस्त तैयारी करनी है तो क्या करना होगा, टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना होगा। ओके, और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है www.talkingtextbook.in। ओके, जैसे ही आप यहां पे जाएंगे, जैसे कि एग्जांपल यहां पे आप लोगों के लिए ओनली 6 क्लास वालों की किस्मत बहुत बढ़िया है। वैसे ऐसी बात नहीं, सभी की किस्मत बहुत बढ़िया है। ओके, लेकिन 6 क्लास वालों के लिए इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे जो एग्जांपल बनाया हुआ है हम लोगों ने, या हमारी टेक्निकल टीम ने, वो 6 क्लास के लिए है, जिससे कि वो इजीली समझ सके। ओके, अब आप लोगों को यहां पे क्या क्या मिल रहा है, देखिए फटाफट। बाइक वीकली क्विजेस हैं, स्टडी मटेरियल है, इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, होमवर्क है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है, बहुत कुछ मिल रहा है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप 2nd नंबर की विंडो पे आ चुके होंगे और यहां पे आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। वो कैसे, वो ऐसे बरखुरदार कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना है, VR लाइव, ये वाला कोड आपको अप्लाई कर देना है। जिससे होगा क्या, आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा और जो आपका पेबल अमाउंट है 9000 में 2700 डिडक्ट हो जाएंगे और जो आपका पेबल अमाउंट है वो कितना रह जाएगा, ओनली 6300। और आपको क्या कर देना है बेटा, बाय पैकेज पे क्लिक कर देना है। बाय पैकेज पे जैसे क्लिक करेंगे आप 3rd नंबर की विंडो पे आ चुके होंगे और इजीली आप अपना पेमेंट कर सकते हो। ओके, फिर भी अगर कोई समस्या रह जाए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहे, तो आपको क्या करना होगा, 9549041111 पे कॉल करना है और आपकी समस्या का समाधान प्राप्त कर लेना है। फटाफट से देखो, चलें आगे।
फटाफट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो आपकी जैसी सुविधा रहे आप उस हिसाब से अपना पेमेंट कर सकते हो। ओके, चलें आगे। चलिए, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। आप लोगों को एनसीईआरटी पूरा का पूरा यहाँ पे नजर आ रहा होगा। हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी वाला डायग्राम बना हुआ है कि कहीं पर भी देखिए आप किस तरीके से जो है पूरा एग्रीकल्चर लैंड है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, बर्ड्स हैं। ओके, इसके अलावा हम कहें तो बूजो और पहेली दोनों के दोनों हैं, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पूरा का पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे अपन, और इसके अलावा एनसीईआरटी से ऊपर वाले लेवल पे भी चलेंगे। चलें आगे। तो आप लोगों को क्या करना होगा, कार्डिनल प्रॉमिस कर देना है फटाफट से। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से करिए। हो गया? चलें आगे। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. हो गया? चलें आगे। I promise, I promise, I promise. ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन देखेंगे, एनवायरनमेंट के बारे में देखेंगे, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किन्हें एबायोटिक में रखा जाएगा और किन्हें एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर रखा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते होंगे, या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से उनका उसमें इजीली सरवाइव कर रहे हैं। तो आज पूरा का पूरा अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट है, टेंशन वाली कोई बात नहीं, सारी की सारी टेंशन मुक्त होकर के अपन को स्टडी करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास में बात आती है वो ये, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की मतलब बात करें अपन, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, हम उसकी भी बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं जैसे कि हम लोगों की, अगर मैं बात करूं जैसे ह्यूमन बींग्स की अपन बात करें, ठीक है, अगर हम हमारी बात करें तो हम डिफरेंट एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम अपने आप को इस तरीके से इलेबरेट किया हुआ है, अपने आप को इस तरीके से ढाला हुआ है कि किसी भी टाइप का बाहर एनवायरनमेंट हो हम इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। जैसा है कि अगर मैं बात कहूं कि गर्मी का टाइम होता है तो हम लोग एसी वगैरह, एसी नहीं तो कूलर नहीं तो पंखा तो हम यूज करते ही करते हैं, है ना। इसके अलावा मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए अगर सर्दियों का मौसम होता है, दिसंबर या जनवरी का टाइम आ जाता है, तो हम लोग क्या यूज करने लग जाते हैं, स्वेटर वगैरह यूज करने लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को बदल लेते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि गर्मी के टाइम पे स्वेटर पहन करके घूम रहे हैं, ऐसा तो नहीं हुआ ना। यानी कि हम ये कैसा, या फिर ऐसा नहीं है कि सर्दियों के टाइम पे हम बस कुछ नहीं तो अंडरगारमेंट्स के अंदर ही घूम रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि हमने डिफरेंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को डिफरेंट आदतों में बदल दिया है। और इन डिफरेंट आदतों को या हैबिट्स को अपन क्या कहेंगे, ये अपन आगे चर्चा करेंगे। अभी आप कुछ ना सोचे ना समझे, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट पे ध्यान दें। लिखा हुआ है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। और इंट्रोडक्शन की अगर अपन बात करें, डिफरेंट रीजन इन द वर्ल्ड have various types of living creatures called organisms। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें पता भी नहीं है। ओके, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे बर्ड्स हो, कुछ भी हो। इतना ही नहीं, एक्वेटिक एनिमल्स भी तो होते हैं भाई, पानी के अंदर भी तो हैं, वो भी तो अपने आप को कैसे ना कैसे लिविंग सर्वाइव कर रहे हैं ना अपने आप को। इवन द ओपनिंग ऑफ वेल्केनोस, मतलब कि जब वेल्केनो होते हैं ना, जो आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, ओके, जो ओपनिंग वेल्केनो होते हैं, हैव टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट अपन बात करें एनवायरनमेंट के बारे में, तो व्हाट इज एनवायरनमेंट, एवरीथिंग जो भी है,
एवरीथिंग जो भी है, एवरीथिंग दैट वी सी सराउंड अस, जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, जो भी हमें अपने आसपास दिख रहा है, जो भी हमें आसपास नजर आ रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एनवायरमेंट हो जाएगा। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, एवरीथिंग दैट वी सी सराउंडिंग अस, लिविंग, नॉन लिविंग, फिजिकल, केमिकल एटसेट्रा इज कॉल्ड एनवायरमेंट। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जो भी आप लोगों को नजर आ रहा है या जो भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा एनवायरमेंट हो जाएगा। फटाफट से इसको एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद में अपन चलेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर। पहले एक बार देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, उसके इंट्रोडक्शन में हमने सिर्फ और सिर्फ इतना सा पढ़ा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने आप को कैसे ना कैसे उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं, है ना। एनवायरनमेंट की हमने डेफिनेशन देखी कि जो भी हम लोगों को नजर आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज आवर एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो बायोटिक कंपोनेंट्स का सिंपल सा मतलब होता है दीज आर लिविंग कंपोनेंट्स। कैसे कंपोनेंट्स होंगे, दीज आर लिविंग कंपोनेंट्स। देखिए मैंने इसके ऊपर गोला भी कर दिया है, एक मिनट हम जो है कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ताकि आपको ध्यान रहेगा कि जब हम एबायोटिक कंपोनेंट्स पे आएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वहां पे क्या है और यहां पे क्या है। देखो बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करता हूं, दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स या दीज आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। एग्जांपल है हमारे पास में फ्लोरा एंड फोना। अब आप कहोगे सर ये फ्लोरा और फोना क्या है, तो टेंशन मत लो, फ्लोरा और फोना के बारे में भी अपन अभी पर समझने वाले हैं। बस आप तो बस देखते चले जाओ, इसमें कोई समस्या लगे, इसमें अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताइए। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई ना, बस फटाफट से लिखो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलें आगे। चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं फटाफट से। देखो अब हम बात करते हैं द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन अ पर्टिकुलर रीजन और हैबिटेट नॉन एज द डाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। मतलब उस जगह की, उस रीजन में या उस छोटे से या उस पर्टिकुलर भाग में जो डाइवर्सिटी मिल रही है उसे क्या कहा जाएगा, हैबिटेट नॉन किया जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको हैबिटेट कहा जाएगा। अब ध्यान से समझने की बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से समझने की बात है। द डिफरेंट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन। हम ओनली किन्स की बात कर रहे हैं, हम ओनली प्लांट्स की बात कर रहे हैं। अब प्लांट्स में हमें नहीं पता कि कौन कौन से प्लांट्स होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से समझा रहा हूं। द डिफरेंट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन और हैबिटेट नॉन एज फ्लोरा। क्या कहा जाएगा उसको, फ्लोरा कहा जाएगा। तो अब हमारे पास में जो चीज आती है वो ये कि फोना किसे कहा जाएगा। तो देखो यहां पे मैंने किसकी बात करी है, यहां पे मैंने बात करी ओनली प्लांट्स की। तो यहां मैं किसकी बात करूंगा, वेराइटी ऑफ एनिमल्स की। यहां पे किसकी बात करूंगा, मैं ओनली एनिमल्स की बात करूंगा। द वेराइटी ऑफ एनिमल इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन और हैबिटेट इज कॉल्ड फोना। फटाफट से इस डेफिनेशन को उतार लीजिए। डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फोना। हैबिटेट को लेकर के जरा सा भी दिमाग में सल नहीं लेना है। हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट वगैरह और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स वगैरह, डेजर्ट हैबिटेट वगैरह अपन इसको बाद में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे पास में जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो हैं फ्लोरा एंड फोना। फटाफट से देखो बेटा फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके देखो, कोई दिक्कत, ये है हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स। अच्छा मैं आप लोगों से अगर प्लांट्स के बारे में पूछूं, क्या प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काउंट करते हैं क्या हम?
बिल्कुल करते हैं, इसीलिए तो हमने इसको किसके अंदर काउंट किया है बेटा? अरे भाई अभी हमने इसको किस में लिया है? बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर लिया है। किस में लिया है? बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर लिया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एनिमल्स के बारे में, तो क्या एनिमल्स को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट नहीं करते हैं क्या? इसीलिए इनको भी हमने किस में काउंट किया है? बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर काउंट किया है। तो मैं ये कह सकता हूं फ्लोरा और फौना, फ्लोरा और फौना दोनों किसके अंदर आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे। फ्लोरा की अगर बात करते हैं तो प्लांट्स की बात कर रहे हैं, फौना की अगर हम बात करें तो एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फटाफट से एबायोटिक कंपोनेंट्स। अच्छा, अभी तक बायोटिक कंपोनेंट्स में मैंने आप लोगों को एक अंडरलाइन करके बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के संदर्भ में हम बात करेंगे। मतलब ये कि बायोटिक कंपोनेंट्स रिलेटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंपल सी बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, मैंने जैसा वहां पे अंडरलाइन किया था वैसे यहां पे आप लोगों को बता रहा हूं। द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, जैसा कि सोइल है। क्या सोइल को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट करेंगे क्या? क्या लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं क्या सोइल? ऐसा थोड़ी ना है कि सोइल बड़ी हो जाएगी एक दिन, भाई रेत है, रेत एक पड़ी रहेगी अपनी जगह पे। नेक्स्ट अपन बात करें वाटर है, क्या वाटर को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर? हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको यूज जरूर करते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम इसको काउंट नहीं करते हैं। एयर की हम बात करें, एयर हर जगह चल रही है, ऐसा थोड़ी ना कि नजर आ रही है, बड़ी हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? एबायोटिक कंपोनेंट्स। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। चले आगे। अभी हम लोगों ने ओनली इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, सिंपल डेफिनेशंस को देखा है। फटाफट से एक बार फिर से देख लेते हैं। एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज एनवायरनमेंट? एवरीथिंग, जो कुछ भी है, एवरीथिंग जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है, एवरीथिंग दैट वी सी सराउंडिंग अस, लिविंग, नॉन लिविंग, फिजिकल, केमिकल एटसेट्रा इज नोन एज एनवायरनमेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हम लोगों ने किस किस को लिया है? फ्लोरा एंड फौना। एबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो किसे लिया है हम लोगों ने? सॉइल एंड वाटर एंड एयर को हम लोगों ने लिया है। और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहे तो इस डेफिनेशन को आगे बढ़ा सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के सामने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो, हम लोगों ने जो देखा था, या मैं आप लोगों से ये कहूं कि जो हम लोगों ने समझा था, या हमारे आज जो कीवर्ड्स थे, मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हमें सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को देखना है, यही कहा था ना मैंने। तो हमारा एनवायरनमेंट वाला पार्ट हो गया, हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होगा भाई, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिसकी वजह से वो किसी भी पर्टिकुलर रीजन में इजीली सरवाइव कर लेते हैं? सिंपल सी, बहुत इजीली ये बात है। इस चीज को समझना हम लोगों को होगा। देखो, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे कौन से गुण हैं कि तू वहां पे रह लेता है इजीली। तो उन सभी को आपको यहाँ पे एक इमेज में नजर आ रहा होगा, इनको अपन इजीली डिस्कस भी करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे आप एक बार समझिए। तो सबसे पहले जो इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है नीड फॉर फूड। एक बार बताओ, क्या हम कहीं पर भी रहें तो क्या हमें फूड की जरूरत नहीं है क्या? हमें ग्रोथ की जरूरत नहीं है क्या? क्या हमें डेवलपमेंट नहीं होना है क्या? क्या हमारा डेवलपमेंट होना भी तो जरूरी है ना? एक बार बताओ। चलो ठीक है, आप तो किसी भी पर्टिकुलर रीजन में रह लोगे, लेकिन खाना भी तो जरूरी है। हमें मान लीजिए वहां का खाना ही सूट नहीं हुआ तो? समझ में आया? तो फर्स्ट नंबर का था हमारा नीड फॉर फूड। नेक्स्ट अपन बात करें ग्रोथ। अब आप जो खाना खा रहे हो, तो क्या आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है क्या? मुझे तो ये बताइए। हम जिस खाने को खा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब ये कि हमारा ग्रोथ हो रही है, हमारी ग्रोथ हो रही है ना। ऐसा थोड़ी ना कि आप लोग छोटे से थे
और आज भी इतने से ही हो, या फिर मैं जैसा कहूं कि आपके अगर बचपन में कभी चोट लगी होगी तो क्या आज भी वहां से ब्लड बह रहा है क्या? ऐसा थोड़ी ना, 6 क्लास में आ गए, कहीं कहीं जगह पे तो ऐसा हुआ होगा कि आपकी चोट के निशान ही गायब हो गए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म है, कुछ ना कुछ ऐसा डेवलपमेंट है, कुछ ना कुछ ऐसी ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी के अंदर जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर रीजन में रह पा रहे हैं। ओके, तो ग्रोथ वाला सिस्टम भी हमें समझ में आ गया। ओके, जैसे छोटा सा बच्चा है, ये बड़ा बच्चा हो गया और ये उससे भी ज्यादा बड़ा आदमी हो गया, बच्चा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें जैसे कि ये डॉग है। ओके, ये तो आप लोग जानते भी होंगे यार, हमारी गली में भी है। अभी वो इतना सा था, ठीक है, वो देखते देखते इतना बड़ा हो गया और आज इतना बड़ा हो गया, हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर की हम बात करें वो है हमारी ग्रोथ के बारे में। थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं मूवमेंट, एक बार बताओ, आप लोग क्या मूवमेंट शो नहीं करते हो क्या? ये हाथ को उठाया, इस वाले हाथ को उठाया, इस नेक को इधर से उधर घुमाया, तो ये है क्या? सिंपल सी बात है, मूवमेंट ही तो है। तो वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? पहला तो फूड की नीड होगी, सेकंड उनकी ग्रोथ होगी, थर्ड की अगर हम बात करें तो मूवमेंट होगा, फोर्थ नंबर पे अब हम बात करते हैं वो है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। मतलब एक बात बताऊं, सिंपल सी बात, आप जो एयर ले रहे हो उसमें क्या है? ऑक्सीजन है ना। तो वो ऑक्सीजन कहां से आ रही है? प्लांट से आ रही है, पेड़ पौधों से आ रही है। बदले में पेड़ पौधे आपसे क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। सिंपल सी बात है। अब हमारा ये कौन सा नंबर था? ये फोर्थ नंबर का था। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा उसके बाद में एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब अब आपने खाना खा लिया, डेवलपमेंट भी हो गया, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो क्या हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा क्या? तो वो उसको किस में काउंट करेंगे? हम एक्सक्रीशन के अंदर काउंट करेंगे। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, एक बार बताओ, क्या आपके छोटे भाई बहन होंगे, या फिर मैं कहूं ये जो डॉग आपको नजर आ रहा होगा, तो सिर्फ दुनिया में क्या एक ही डॉग है क्या? और भी तो हैं। या मैं ये कहूं जितने भी एनिमल्स हैं क्या उनकी जो है चाइल्ड नहीं है क्या? उनके भी तो बच्चे हैं। तो कहने का मतलब रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस भी तो हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रिप्रोडक्शन वाला भी प्रोसेस हो रहा है। तो यहां तक हमारे कितने हो गए थे? 4, ये 5 एक्सक्रीशन, और 6 नंबर की अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग वाला 6 हो गया, और ये हमारा 7th नंबर का है सबसे इंपॉर्टेंट, वो रेस्पिरेशन। एक बार बताओ, अगर हम रेस्पिरेशन करना छोड़ दें तो उलझन हो जाएगी। उलझन कैसे हो जाएगी? अरे भाई कोई मतलब ही नहीं है फिर कुछ करने का। तो रेस्पिरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किनका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। फटाफट से देखिए फिर आगे चलेंगे अपन। इस एक स्लाइड के अंदर हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर लिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलें आगे। देख लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, चलिए आगे बढ़े। क्लियर है? अब हम इन सभी को एक एक को फटाफट से देखते चले जाएंगे। ओके, नीड फॉर फूड की अगर मैं बात करूं, वी रिक्वायर एनर्जी फॉर वॉकिंग। चाहे हम चलें, चाहे हम दौड़ें, चाहे हम कोई सी भी एक्टिविटी करें, उसके लिए हमें किसकी जरूरत रहेगी? सिंपल सी बात है, हमें चाहिए भाई साहब एनर्जी। और वो एनर्जी हमें किससे मिलेगी? हमारे फूड से मिलेगी। किससे मिलेगी? हमारे फूड से हमें वो एनर्जी मिलेगी। चाहे वो बर्ड्स हो, बर्ड्स को भी तो रिक्वायर होती है। क्या बर्ड्स खाना नहीं खाते हैं क्या? जो भी कहीं से भी कैसे भी जो भी उनका फूड हो, हमें नहीं पता, वो तो इंसेक्ट्स वगैरह जो भी ले रहे हैं, या हम जैसे कि अगर उनको कोई दाना वगैरह देते हैं, जो भी वो ले रहे हैं, लेकिन उस फूड का यूटिलाइजेशन किस में हो रहा है? सिंपल सी बात, एनर्जी में हो रहा है। उस एनर्जी का यूज किस में कर रहे हैं? वो उड़ने में कर रहे हैं, और उनकी जो भी डेली एक्टिविटीज है, जैसा कि हमारी जो भी एक्टिविटीज होती है। नेक्स्ट हम बात करें
रेस्टिंग पोजीशन हो चाहे हमारी, चाहे हम रेस्ट पोजीशन पे भी होते हैं ना, तो भी हमें किसकी जरूरत रहेगी, एनर्जी की जरूरत रहेगी बेटा। और फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड ऐसा सोर्स है जिससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अगर हम एक दिन खाना खाए बगैर रह जाए, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन रह जाओगे, 3 दिन रह जाओगे, हफ्ता भर रह जाओगे, लेकिन उसके बाद सर्वाइव नहीं कर सकोगे। तो फूड तो हमारे लिए नेसेसरी है। फटाफट से देखो, क्लियर है? चले आगे, फटाफट से उतार लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ओके, अगर नीचे ये थोड़ा बहुत कटा हुआ भी है तो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या होता है, फूड जो है एनर्जी का सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स तो यही है भाई साहब एनर्जी के लिए, सिंपल सी बात है। हाँ, सनलाइट की बात एक अलग होती है, ठीक है, लाइट का सोर्स है वो। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं आ रही होगी। ओके, नीड फॉर फूड, हमने इससे पहले यही तो सब चीजें डिस्कस की थी। देखो ना, नीड फॉर फूड, वहां पे भी हमने ये वाला डायग्राम देखा था, है ना। तो नीड क्यों है, सिंपल सी बात है, एनर्जी चाहिए। और उस एनर्जी का यूज हम किस में करेंगे, वोल वाइटल एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज ह्यूमंस के अंदर हो रही है, जितनी भी एक्टिविटीज ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही है, जितनी भी एक्टिविटीज प्लांट्स वगैरह के अंदर हो रही है, उसका यूज करने के लिए, उन एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए हमें किसकी जरूरत रहेगी, फूड की जरूरत रहेगी। मतलब उस फूड से हम क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में फटाफट से ग्रोथ। अब आप लोगों को यहां पे, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, क्या यहां पे आपको ग्रोथ नजर नहीं आ रही है क्या? एक बार बताओ, ये छोटा सा पौधा, पौधे से ये छोटा सा और बड़ा हुआ, और बड़े से ये पेड़ बन गया, तो मतलब क्या हो रहा है, प्लांट्स की भी ग्रोथ हो रही है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या शो करेंगे, ग्रोथ वगैरह शो करेंगे। अगर मैं इस छोटे से डॉग की बात करूं, और छोटा हो, मतलब ये छोटा था, छोटे से थोड़ा सा और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हो गया, है ना। हम ये बात करें, ये बच्चा है, ये थोड़ा और बड़ा बच्चा हो गया, और ये एक बहुत बड़ा आदमी हो गया। मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये ग्रोथ शो कर रहे हैं। तो फटाफट से देखिए, लिटिल पपीज ग्रो अप बिकम डॉग्स, सेम बात है भाई। ये छोटा सा पपी था, किस में कन्वर्ट हो गया, डॉग के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स किस में कन्वर्ट हो गए, ये छोटा सा प्लांट था, प्लांट किस में कन्वर्ट हो गया, ट्री के अंदर। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाद में ह्यूमंस की बात करें, छोटा सा बच्चा था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, मैन में कन्वर्ट हो गया, चाइल्ड से मैन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो भाई एक बार बताओ, ये सभी क्या है, सिंपल सी बात, ये है क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट नंबर का हम लोगों ने जो देखा था वो था हमारा नीड फॉर फूड, एंड सेकेंड इज ग्रोथ। फटाफट से देखो और लिख लीजिए फटाफट, लिख लो बेटा। मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। लिख लो बेटा, फटाफट लिख लो। चले आगे, ग्रोथ हो गई है। ग्रोथ के बाद में हम नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट से, जो है रेस्पिरेशन। अब आप लोगों से सिंपल सी एक छोटी सी दरख्वास्त है, जो भी आप काम कर रहे हो, अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर है तो पहले अपना ध्यान बेटा यहां पे ले आओ। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, वो ये है, क्योंकि जब आप अपनी कौन सी क्लास में आ जाओगे, जब आप 7th क्लास में आ जाओगे, तो हमारा एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है?
रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पूरा का पूरा हम हमारी 7th क्लास में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए आप जहां पर भी उलझे हुए हो फटाफट से पहले यहाँ पे अपन ध्यान देते हैं। अब एक बात बताओ, हम लोग क्या कर रहे हैं, बताइए मुझे। हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, बताओ मुझे। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, सही बात है। अरे भाई एक बार बताओ, ऐसा नहीं होता है। हम लोग किसको ले रहे होते हैं, हम लोग जो है एयर लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, हम लोग एयर लेते हैं, ओके, और बदले में एयर ही रिलीज करते हैं। हाँ, उस एयर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, ऑक्सीजन, वो हमारे काम का है। जो एयर हम रिलीज कर रहे हैं उसके अंदर जो कंपोनेंट है वो CO2 है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि पर्टिकुलर ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम मिक्सचर्स ऑफ गैसेस ले रहे हैं, मतलब हम एयर ले रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो फटाफट से देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, जो हम एयर ले रहे हैं, इस एयर में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन क्या करती है, हमारे फूड का ऑक्सीडेशन करती है। बेटा ध्यान रखना, हमारे फूड का क्या कर देगी, ऑक्सीडेशन कर देगी। और ऑक्सीडेशन जब होगा तो उस ऑक्सीडेशन के फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप, रिजल्ट की अगर हम बात करें तो हमें मिलेगी एनर्जी। भाई एक बार बताओ, जो फूड हम खा रहे हैं, सिंपल सी बात है, किस लिए खा रहे हैं, अल्टीमेट एक ही चीज है, उसका जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो क्या आएगा, एनर्जी। सिंपल सी बात है, वही चीज है, ओके, वही चीज है। फटाफट से हम देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड रेस्पायर, बिल्कुल सही बात है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इनेबल द बॉडी टू गेन एनर्जी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टू गेन एनर्जी। और ये एनर्जी हमें किसकी तरह मिलेगी, फूड के ऑक्सीडेशन के बाद में मिलेगी। रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है भाई। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन की नीड है, तभी तो हमारे फूड का ऑक्सीडेशन होगा भाई। द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, मतलब जो हम अंदर की तरफ ले रहे हैं, एंड एक्सहेलेशन, मतलब हम जो बाहर निकाल रहे हैं, इस कोल्ड ब्रीदिंग, जो हम इनहेल कर रहे हैं और जो हम एक्सहेल कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग। एंड ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। क्या होता है, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जब आप 7th क्लास में आ जाओगे तो आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा, रेस्पिरेशन इज अ पार्ट ऑफ ब्रीदिंग या ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो आप लोगों की समस्या का समाधान आप लोगों को यहां पर ही मिल गया है। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? और आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, जब हम एयर इनहेल करते हैं तो हमारी जो चेस्ट कैविटी अगर हम बात करें, या हमारी थोरेसिक कैविटी की जो साइज होती है वो थोड़ी सी इंक्रीज होती है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो एक एक्टिविटी अपने घर पे कर सकते हो। आपको सिंपल सा क्या करना होगा, एक हमारे पास में क्या होता है, इंच टेप होता है। क्या होता है, जिसमें इंचेस में क्या होता है, पूरा का पूरा लिखा हुआ होता है ना। और आप लोगों को क्या करना होगा, जब आप इनहेल कर चुके होंगे तो इनहेल करने के बाद में क्या करना है, आपको आपकी चेस्ट कैविटी, मतलब हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, मतलब हमारा जो सीना है, इसको नाप करके देखना है। इसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, ऐसा थोड़ी ना 56 इंच का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि आपके 7th क्लास में एज इट इज सेम ये एक्टिविटी आएगी। ओके, और जैसे ही आप रिलीज कर दोगे, मतलब एक्सहेल कर दोगे, ब्रीदिंग वाले प्रोसेस की अपन बात कर रहे हैं, तब आप लोगों को समझ में आया कि हाँ, हमारी चेस्ट कैविटी की जो साइज है थोड़ी सी कम हो गई है। ओके, फटाफट से देखो बेटा। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रेस्पिरेशन करते होंगे। फटाफट से आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें, द स्लो, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन वाला। ओके, मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें, अर्थवॉर्म ब्रीथ्स थ्रू द स्किन, जो इनकी स्किन होती है ना, इसके थ्रू करते हैं। अब आप कहोगे सर कि अर्थवॉर्म जो होते हैं बारिश के टाइम पे हमें बाहर की तरफ नजर आते हैं,
तो उसका रीजन ये होता है, ये कहाँ रहते हैं पता है, ये जमीन के अंदर रहते हैं, मतलब सोइल पार्टिकल के बीच में जो एयर होती है ना, उसके थ्रू अपना रेस्पिरेशन करते हैं। अब एक बात बताओ, जब बारिश होगी तो बारिश के टाइम पे क्या होता है, वो जो सोइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में पानी भर जाता है। अब पानी भर जाएगा तो एयर तो है ही नहीं, अब एयर तो भाई रेस्पिरेशन करना तो जरूरी है ना इनके लिए भी, ये भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काउंट करते हैं हम लोग। अब रेस्पिरेशन करने के लिए क्या होता है, ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं, इसीलिए हमें बारिश के टाइम पे सबसे ज्यादा नजर आते हैं। तो ये किसके थ्रू करते हैं, स्किन के थ्रू करते हैं। फिश की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, क्या होते हैं, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ह्यूमंस की अगर अपन बात करें, ह्यूमंस में क्या होते हैं, हमारे पास क्या है, जिस प्रोसेस के थ्रू जिसके थ्रू हम लोग हमारे रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस को करते हैं, अरे भाई हमारे पास में क्या है, लंग्स है ना यार। प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे, क्या कहा जाता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा कहा जाता है। और स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ओके, फटाफट से देखो और फटाफट से इस नोट को लिख लीजिए। ताकि जब हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे और मैं आप लोगों से जब वहां पे कहूंगा बेटा आपको सिंपल सा काम करना है, हमने जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को खोल करके रखना है, और आप लोगों को जो आपका स्टडी मटेरियल मिला हुआ है उस स्टडी मटेरियल की एक्सरसाइज नंबर 1 खोल लीजिए, और बस आप अपने फटाफट 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 कॉन्सेप्ट के अनुसार अपना आंसर मुझे बताते चले जाइए। जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं बाद में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये हमारा 3rd चैप्टर है और हम अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। बेटा आप लोग अपने नोट्स प्रॉपर बनाओ। ओके, कार्डिनल प्रॉमिस जो हम करवाते हैं इसीलिए होता है, आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स so that I can become a smart student। चलें आगे, चलें आगे बढ़ते। अब आप लोगों के सामने जो चीज आ रही है बहुत प्यारी है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। एक बात बताओ, कभी आपको किसी भी गर्म चीज को छूने का मौका मिला? सर मौका नहीं मिला है, हम एक्सीडेंटली उस चीज से छू चुके हैं। अब एक बात बताओ, ऐसा थोड़ी ना है कि वहीं पर ही हमारा हाथ रहता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। जैसे आपको कोई भी गर्म चीज लगेगी एकदम से हाथ हट जाएगा, मतलब हमने उस एक्शन के लिए रिएक्शन किया है, मतलब उसके लिए हमने रेस्पॉन्स किया है। सेकेंड थिंग आप लोगों के साथ में जो हुई होगी, या फिर कांटा लगा, मतलब कभी कभार पैर में कांटा लग गया होगा, और क्या ऐसा थोड़ी ना है कि वो कांटे के ऊपर ही पैर रखते जाते हैं और फिर भी चलते जाते हैं। अरे भाई एकदम से हमारे पैर में कांटा लग जाता है तो हम क्या करते हैं, एकदम से पैर को ऊपर उठाते हैं, और जब तक वो कांटा निकलेगा नहीं तब तक दिक्कत देगा ही देगा। तो हम कहने का मतलब ये है कि हम किसी ना किसी ऐसे एक्शन के लिए रिएक्शन कर रहे हैं, एंड दैट इज नॉन एज रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब यहां पे अब हम आज की बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे मोबाइल की रिंग बजी, ये लीजिए रिंग बज रही है, और इस रिंग ने क्या करा, हमारे ब्रेन को मैसेज ट्रांसफर किए, और मैसेज ट्रांसफर होने के बाद में हमने क्या किया, ये मोबाइल उठाया, मोबाइल उठा करके हमने उसको रेस्पॉन्स दिया। नहीं तो क्या होता सामने वाला, यार कैसा आदमी फोन ही नहीं उठाता है, ये बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, या हमारा ऐसा कैरेक्टर होता है कि हम किसी भी एक्शन का क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, मतलब रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस कर रहे हैं। वही चीज यहां पे लिखी हुई है बेटा, फटाफट से इसको फटाफट से उतार लो यार बस। ये देखिए, ये फोन आया, फोन आने के बाद में रेस्पॉन्स करा। ओके, हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ विकास राठौर, क्या काम है? ठीक है, उसने बोला सर मुझे जो है चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है बायोलॉजी का, तो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा। ओके, चलें आगे।
if we touch a pointed object like pin or thorn by mistake, ऐसा थोड़ी ना कि जानबूझ के किसी कांटे के ऊपर पैर रख देंगे हम लोग, तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली रिएक्शन करते हैं। ओके, या किसी गर्म चीज के ऊपर हाथ आ जाए तो भी हम क्या करते हैं, इमीडिएटली एक्शन करते हैं। चलें आगे, चलो लिख लो फटाफट बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हम ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया है, फटाफट से एक बार हम रिमाइंड करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने जो देखा था वो था नीड फॉर फूड। ओके, जो हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। नेक्स्ट हमने देखा ग्रोथ, जो फूड हम खा रहे हैं वो हमारी ग्रोथ के लिए यूजफुल है, हमारी डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। नेक्स्ट, जो फूड हमने खा लिया है उस फूड से हमें क्या मिलनी चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी किसके थ्रू मिलेगी, रेस्पिरेशन के थ्रू। रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, फूड का ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट हम बात करें रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, आ जाइए फटाफट से, ये लीजिए टच मी नॉट प्लांट आपने देखा होगा, जैसे ही हम उसको छूते हैं तो क्या होता है, अरे भाई सिकुड़ जाता है ना, श्रिंक हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो वो भी क्या है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस ही बता रहा है। कहने का मतलब ये है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, तो हम ये कह सकते हैं चाहे फ्लोरा हो चाहे फौना हो, दोनों में क्या होगा, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस होगा। ओके, चलें आगे। आगे बढ़े क्या, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आपने कॉकरोच वगैरह देखा होगा। जैसे आप लाइट चालू करते हो तो देखना आप इतना जोर से भागता है, इतनी रफ्तार ले लेगा, तुरंत भागता है। उसको अंधेरे में रहना पसंद होता है। जैसे ही आप लाइट चालू कर दोगे या लाइट के अंदर वो आ जाएगा तो या तो इधर उधर, या तो आप परेशान हो जाओगे या वो परेशान हो जाएगा, पक्की बात है। और जैसे उसको अंधेरा मिल जाएगा शांत हो जाएगा। ओके, कॉकरोच का भी यही एग्जांपल है। फटाफट से देखो, तो हम लोगों ने आज के जमाने के हिसाब से मोबाइल वाला एक्शन देखा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सक्रीशन। अब एक बार बताओ, सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो। एक बार बताओ मुझे, आपने खाना खाया, खाने के बाद में आपकी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट हो गया, शानदार हो गया। ओके, अब आपको एनर्जी भी मिल गई, लेकिन जो खाना आपने खाया है उस खाने में अनडाइजेस्टेड फूड भी, मतलब अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी तो है। अब उस मटेरियल का क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल दिखा, जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है, ये है हमारी, बताइए, यूरिन बाहर निकलता ना, उसमें हेल्प करता है। ओके, फटाफट से देखिए, all living organisms need to excrete waste from their body. All animal and plants carry out some life process which produce some harmful and poisonous substances as byproduct along with the main useful products. चलें आगे। देखिए बेटा, एक्सक्रीशन हम लोगों ने वहां पर भी देखा था, और एक्सक्रीशन के बाद में हम लोगों ने जो देखा था, बताओ फटाफट से, क्या था, रिप्रोडक्शन देखा था। क्या देखा था, रिप्रोडक्शन। उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। देखो, एक्सक्रीशन वाली बात आपको बहुत इजीली समझ में आ गई। कहने का मतलब वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना है। ओके, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमंस बीइंग हो, कोई भी हो, वो ये प्रोसेस करते ही करते हैं। चलें आगे, तो फटाफट से नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं। और एक्सक्रीशन किस तरीके से हो रहा है, एक बार बताओ। स्किन के थ्रू नहीं हो रहा है क्या भाई, एक बार बताओ। स्वेट वगैरह, हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती क्या, बाहर निकल रहा ना पानी, तो वो क्या है, वो एक तरीके से एक्सक्रीशन ही तो है, सिंपल सी बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आप लोगों को देखना है क्या, और लंग्स के थ्रू क्या निकल रहा है, एक बार बताओ। वेस्ट मटेरियल क्या होगा लंग्स के अंदर, CO2। और हमारे काम की क्या चीज है,
ऑक्सीजन। सिंपल सी बात, फटाफट से देखो यार, आप लोग बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो यार, टाइम निकल जाएगा बेटा, फटाफट देखो, हमें रिप्रोडक्शन भी देखना है। चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट। अब आप लोगों को यहां पे मूवमेंट नजर आ रहा होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ये देखो यहां पे आपको ये क्रिकेट खेलता हुआ बच्चा नजर आ रहा है, जिससे गलती से बैट छूट गया और इसी के पैर पे ला करके लग गई, ठीक है। और नीचे जो है ये तलवारबाजी कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई मूवमेंट शो करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट्स, बिल्कुल सही बात है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे ह्यूमन हो, कुछ भी हो। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं, मतलब छोटे रहते हैं, और छोटे से क्या होंगे, एक दिन ट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। हम छोटे बच्चों की बात करें, चाइल्ड से एक दिन मैन बन जाएंगे। और अगर हम बात करें जैसे कि एनिमल्स के अंदर छोटे छोटे पपीज होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, एक दिन डॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, वो भी तो मूवमेंट शो कर रहे हैं ना भैया, सिंपल सी बात। ओके, फटाफट से देखो। Animal also show movements of substances within their body. Blood in the body transport various nutrients to all parts of the human body. Plants are generally anchored to the ground with the help with roots. और roots के साथ में क्या होता है वो, अरे भाई एक बार बताओ, प्लांट्स को जिसने स्टेबल बनाया हुआ है वो कौन सा पार्ट है, रूट है, सिंपल सी बात। ओके, चलें आगे। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है हमारा रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। और आप लोगों को पता है, एक बार बताओ रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब क्या है। देखो, री का मतलब, सिंपल सी बात मैं आप लोगों से पूछूं तो री का मतलब ऐसा प्रोसेस जो दोबारा हो रहा है, अगेन, उसी में तो हम री बोलते हैं। और प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस होगा, सिंपल सी बात है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें ह्यूमंस के अंदर, तो क्या हमारे अंदर रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस नहीं हो रहा है क्या? क्या नए चिल्ड्रंस आपको नजर नहीं आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं, सिंपल सी बात है। द बर्थ ऑफ अ बेबी इज अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन यूनिवर्सल। नेक्स्ट अपन बात करें एग्स की, अगर अपन बात करें, जैसे अगर हम बात करते हैं हैंड्स वगैरह में, तो हैंड में क्या होगा, एग वगैरह होता है, और हैंड से क्या निकल करके आएगी भाई, एक बार बताओ, नया चूजा निकल करके आएगा ना, सिंपल सी बात। तो ये वाला जो प्रोसेस होगा इसे कहा जाएगा रिप्रोडक्शन, मतलब एक और कॉपी निकल करके आ रही है। कहने का मतलब ये हो गया कि एक और प्रोडक्ट निकल करके आ रहा है, सिंपल सी बात। फटाफट से देखो और लिख लीजिए। ओके, रिप्रोडक्शन हो गया ना बेटा। चलो, अब आप लोगों को यहां पे फटाफट से एक बार देखना है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की। अगर अपन बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन ने अपने आज देखा। ओके, जैसा कि फूड की अपन बात कर सकते हैं, मूवमेंट की अपन बात कर सकते हैं, रेस्पिरेशन की अपन बात कर सकते हैं, एक्सक्रीशन की अपन बात कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आपको आज घर पे बैठ करके देखना है। ओके, क्या करना होगा, देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोगों को बताना है कि ये एक्चुअली में क्या शो कर रहे हैं। ओके, तो आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों को गूगल क्लासरूम पर आपका होमवर्क दे दिया गया है और फटाफट से आपको सबमिट करवाना है। ओके, इसमें बिल्कुल भी देरदार नहीं करनी, उसी के बाद में मजा आएगा। क्योंकि बेटा अगर हम आगे पढ़ते जाएंगे और मान लीजिए हमने एक्सरसाइज वगैरह सोल्व नहीं करी, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि यार हम कहां पर हैं। अपने आप का मूल्यांकन करना भी जरूरी है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना होगा, वही काम करना है जो मैंने आपको होमवर्क दिया है। ओके, बाय, थैंक यू।